अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फंक्शन वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है और फंक्शन वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उनमें रिलेशंस क्या है, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमने जो कुछ दो चीज़ें हमारे पास अभी रहती थी उनको हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्या था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करनी है। उसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली लिखने का मेथड ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड of f of x and limit x approaches to a from a right hand side to a particular function। तो ये हमने मैथमेटिकली लिख लिया था। अब इसका हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस देखनी है कि हमें ये बताना हो कि जो फंक्शन है उस फंक्शन के किसी भी सर्टन पॉइंट a के ऊपर अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f of x और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड आउट कर ली है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी आपने फाइंड कर ली है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की अलग अलग बात करूँ तो मीन है कि कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आपको मिल रहा है। अगर वो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल रही है, राइट हैंड लिमिट भी आपको मिल रही है कि सर्टन पॉइंट ए के ऊपर, लेट्स से a1 है, 2 है, 3 है, -2 है, 0 व्हाटसएवर, किसी सर्टन पॉइंट ए भी अगर आपको मिल रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अगर आपने ये बताना कि इस ए पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसकी कंडीशन सिर्फ सिंपल कंडीशन ये है कि अगर जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और जो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है अगर वो दोनों क्या हैं सेम आ रही हैं, तो इट मीन टू से कि वहाँ पे वो हमारे पास उस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो सेम नहीं आ रही तो फिर वो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए सिंपल कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम और मस्ट बी इक्वल। तो ये हमारे पास सिंपल सा सिनेरियो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट के लिए। आगे मूव करते हैं हम लोग। उसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन पहले हम डेफिनेशंस देख लें, उसके बाद मैं बात करूँगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में कि ये होगी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो देन हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आगे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन के बारे में। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए ये कि हम हमने किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर हम लोग लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे थे, किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर हम लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे थे, राइट लिमिट फाइंड कर रहे थे और उसी सर्टन पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये तीनों चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि फंक्शन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट लिमिट कैसे फाइंड करनी है, राइट लिमिट कैसे फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और इन तीनों चीज़ों की बेस के ऊपर हमारे पास डिफाइन होता है जी कॉन्टिन्यूटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है कि अगर ये दोनों चीज़ें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर भी यहाँ पे बी लिखा मैंने तो उस पर्टिकुलर पॉइंट बी के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है कि अगर फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करे और वो इक्वल हो हमारी लिमिटिंग वैल्यू के, तो देन हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट बी इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू बी और फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी। यानी कि डिफाइंड से मुराद क्या है कि आप यानी कि एफ ऑफ बी फाइंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें कोई फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, यानी कि वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड या इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4 कोई ना कोई रियल नंबर आपको फंक्शन का वहाँ पे मिलना चाहिए। ये होता है एग्जिस्टेंस से मुराद। उसके बाद पॉइंट 2 है कि द लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू बी एग्जिस्ट, यानी कि बी के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट मिले, राइट हैंड लिमिट भी मिले और वो दोनों क्या हो? सेम हो। तो ये है उसकी सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं फंक्शन वैल्यूज और लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स अप्रोचेस टू बी, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एट बी, ये दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाई करें तो देन हम कहते हैं कि एट पॉइंट बी फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। तो मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि फंक्शन वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और इनमें देखो अगर कोई एक कंडीशन भी वायलेट कर जाए तो हमारे पास फंक्शन वहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। तो इन दोनों डेफिनेशंस को एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को हम आगे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। के
लिमिट फाइंड आउट कैसे करनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो उसकी बेस के ऊपर हमने कंटिन्यूटी किसको देखना है, तो हमने ये लेट्स से एक पीस वाइज फंक्शन लिया, कोई भी रैंडम था हमने फंक्शन लिया, तो हम इस फंक्शन के ऊपर हम यह चेक करेंगे कि सर्टन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये फंक्शन जो है हमारा वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये पीस वाइज फंक्शन है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो इस फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारे पास जी कि लेट्स से कि इसमें हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस फंक्शन की यहाँ पे इस पहले पॉइंट क्या लिखा है f(-1), यानी कि -1 पे फंक्शन वैल्यू क्या है। उसके बाद मैंने मैथमेटिकल नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन मैंने सिंपल वो एब्रीवेशन यूज़ कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है ये। उसके बाद ये राइट हैंड लिमिट है, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हमने बताना है कि -1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, येस और नो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह से मैं ये जो हमारे पास ये जो स्पेस है उसको हम फिल आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को कि हम अपने डेफिनेशन के बेस पे हम इसको चेक करते हैं। तो लेट्स से f(-1) हमें देखना है फंक्शन वैल्यू क्या है। तो -1 ये है हमारे पास। तो जब आप -1 पे आएंगे तो -1 पे आपने एक लाइन ड्रा करनी थी। तो -1 पे जैसे ही आपने एक लाइन ड्रा की तो वो ग्राफ को कहाँ पे मीट कर रही है, ग्राफ को इस हाइट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे -1 के ऊपर फंक्शन की हाइट क्या है 1। तो इट मीन टू से कि आपको यहाँ पे जो हमें फंक्शन की वैल्यू मिली वो क्या मिल रही है, हमें -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ना कोई पॉइंट लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया और उस पॉइंट के ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी है, ग्राफ को यहाँ पे मीट कर रही है। और उसके बाद हम उस पॉइंट को बेसिकली पॉइंट को मूव करवाते हैं उस लाइन के साथ उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। जब हमने इसको पॉइंट को हमने स्टार्ट किया यहाँ से मूव करवाया, तो हमने जब इसके करीब आए, जब आप इसके करीब पहुँचेंगे ऑलमोस्ट आप रेड लाइन के करीब पहुँचेंगे तो वहाँ पे उसकी हाइट जो है वो आपको अगेन हाइट जब हम पहुँचे यहाँ पे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लेट से, तो हमने ग्राफ के लोग इस तरह से हमने मूव किया। जब हम 1 के करीब पहुँचेंगे हम x इज इक्वल टू -1 के करीब पहुँचेंगे क्योंकि हमने -1 पर लिमिट फाइंड करनी थी। जब हमने इस पॉइंट को -1 के करीब स्टॉप किया तो वहाँ पे जो हमारे जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे मीट करी वहाँ पे जो हाइट है वो अगेन क्या मिल रही है, ऑलमोस्ट 1 मिल रही है। जब आप रेड लाइन के बिल्कुल करीब आ जाएंगे सिर्फ एक स्टेप उससे पीछे होंगे तो हमें वहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट हाइट क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो यहाँ पे भी हमें हाइट क्या मिलेगी, इस जगह पे इसकी हाइट हमें मिल गई 1, लेफ्ट लिमिट क्या आ गई 1। सिमिलरली जब राइट लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे तो वही टेक्निक, राइट से पॉइंट लिया था मूव करेंगे तो वहाँ पे भी हाइट ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। तो वहाँ पे भी राइट लिमिट क्या मिलेगी हमें, राइट लिमिट अगेन हमें यहाँ पे मिलेगी जी 1 मिल रही होगी। जब हमें राइट लिमिट अगेन हमें क्या मिल जाएगी जी 1। तो अब यहाँ पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों पॉइंट्स के हैं सेम आ गए। जब तीनों पॉइंट सेम आते हैं उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है हमारे पास जी कॉन्टीन्यूस होता है। यानी कि क्योंकि हमारे पास इसमें सिंपल क्या चीज़ थी कि फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो f(-1) पे हमें फाइनाइट नंबर मिल गया, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के हैं सेम है, 1 और 1 है। जब दोनों लिमिट सेम आ गए तो इट मीन टू से कि हमारे पास यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों के हैं, तीनों के हैं इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो इट मीन से कि फंक्शन पे क्या होगा जी वहाँ पे कॉन्टीन्यूस होगा। तो इस केस फर्स्ट केस में एट x इज इक्वल टू -1 पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा। आगे मूव करते हैं, हम f(0) के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम 0 पे आएंगे तो 0 पे अगर हमें वर्टिकल लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हाइट क्या है 0 के ऊपर एग्जैक्टली फंक्शन की, वो अगेन हमें हाइट क्या मिल रही है। यहाँ पे अगर हम 0 पे वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो उसकी जो ग्रीन लाइन ड्रा की है वो कहाँ पे मीट करेगी ग्राफ को, इस 0 के ऊपर। तो इट मीन टू से कि फंक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी जी 0 मिल जाएगी। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी इस केस में हमारे पास क्या आएगी जी, लेफ्ट लिमिट भी हमारे पास आएगी जी यहाँ पे 0, इसमें हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी आएगी हमारे पास 0 आ रही होगी और राइट लिमिट भी इसमें आएगी हमारे पास, ये भी 0 है और ये भी 0 है और यहाँ पे कॉन्टीन्यूस भी ये होगा। वो अब कैसे हमने देखा कि जब मैंने जो ग्रीन लाइन ड्रा किया, इस ग्रीन लाइन पे अगर आप देखें
तो इसके ऊपर फंक्शन की हाइट क्या एग्जैक्टली 0 है। जब लेफ्ट लिमिट हमने फाइंड आउट करनी होगी 0 के ऊपर, तो हमने इसके लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट लिया, तो लेफ्ट से यही हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट लिया इसके, और उसको ऊपर लाइन ड्रा की, तो वो ग्राफ को कोई ऑलमोस्ट यहाँ पे मीट कर रही है। तो जब हम इसको मूव करवाएंगे पॉइंट को, ये जो हमारा हमने जो पॉइंट ड्रा किया, इस पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे 0 की तरफ, तो जब ये ऑलमोस्ट 0 पे आएगा तो वहाँ पे फंक्शन की हाइट भी क्या मिलेगी 0। सेम ये रोल प्ले होना राइट साइड से आएंगे तो इस तरह से मूव करेंगे, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी हाइट क्या मिलेगी 0। तो इस केस में भी तीनों वैल्यूज क्या हैं जी सेम है, तो इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन वैल्यू भी 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट इक्वल है तो इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट और फंक्शन दोनों सेम है, तो इट मीन्स है कि ये इस पॉइंट पे क्या है कॉन्टीन्यूस है। आगे हम 1 के बारे में बात करते हैं। जब हम 1 पे आएंगे तो 1 के ऊपर जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, लेट्स से ये 1 है, तो 1 पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो वो देखें कि वो ग्राफ को कहाँ पे मीट कर रही है। तो जब 1 पे आपने वर्टिकल लाइन ड्रा की एग्जैक्ट f(1) फंक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये ग्राफ को यहाँ फिल था, यहाँ पे एम्प्टी था, तो यहाँ पे मीट नहीं किया उसने, यहाँ पे मीट किया। जब यहाँ पे मीट किया तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। तो f(1) क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे जी 1 आ गया। जब हमने लेफ्ट लिमिट हमने फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट लिमिट फाइंड करेंगे, तो हमने क्या करना है कि 1 जो है हमारे पास उसकी लेफ्ट साइड पे हमने पॉइंट लेना था और उस पर लाइन ड्रा की, इसको जब हम मूव करवाएंगे तो वो ग्राफ को इस तरह से मूव करेगा। जब हम ग्रीन लाइन के करीब पहुंचेंगे, जब हम ये ग्रीन लाइन यानी कि 1 के करीब पहुंचेंगे, तो वहाँ पे अगेन जो हमें ग्राफ को हमने इस तरह से मूव किया था, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हमारी वर्टिकल लाइन का हाइट यहाँ ये मिलेगी। तो यहाँ पे हाइट क्या है फंक्शन की, अगेन क्या है हमारे पास जी 1 है। तो इस जगह पे हमें लेफ्ट लिमिट की भी क्या मिल जाएगी जी 1 मिल जाएगी। लेकिन जब हम राइट लिमिट के केस में जाएंगे तो राइट लिमिट के लिए 1 के राइट साइड पे पॉइंट लेना पड़ेगा। राइट साइड पे पॉइंट लिया तो उसके ऊपर हमने एक जब राइट साइड पे पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया हमें राइट साइड पे, उसके ऊपर जब हमने लाइन ड्रा की तो वो ग्राफ को यहाँ पे मीट कर रही है। इट मीन तो हमने इस ग्राफ के लॉन्ग मूव करना है। तो जब मूव किस तरफ करना है, हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को 1 की तरफ मूव करवाना था अलॉन्ग दिस लाइन। जब इस 1 को लाइन के साथ मूव करवाएंगे 1 की तरफ, जब वो 1 के करीब पहुंचेगा तो वहाँ पे हमें हाइट जो मिलेगी वो हाइट ये वाली मिल रही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या 3 है। तो हमें इट मीन टू से कि यहाँ पे जो हमें राइट हैंड लिमिट मिली वो क्या मिल गई 3 मिल गई। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास फंक्शन वैल्यू तो हमें एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आपकी सेकंड कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। तो जब ये तीनों जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मीन से कि ये इक्वल ही नहीं है, तो इसलिए इस वजह से ये कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसकी कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे हमारे पास इसकी फेल हो जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो सिंपल अगर रफ वर्डिंग में बात करूँ तो तीनों वैल्यूज़ को सेम आना चाहिए। अगर तीनों में से अगर तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए तो फिर कॉन्टीन्यूस होता है। अगर तीनों में से कोई एक वैल्यू भी सेम नहीं आई तो इट मीन्स है कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। इसमें f(2) के बारे में बात कर लेते हैं जी। अब जब हम f(2) के बारे में बात करेंगे तो f(2) के लिए हम सेम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। तो 2 के ऊपर अगर हमें लाइन ड्रा करनी है, 2 के ऊपर अगर हम लाइन ड्रा करते हैं, ये लेट्स से 2 है, तो इस पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ को नीचे वाले हिस्से में मीट नहीं करेगी। यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है तो इस वाले हिस्से में मीट करेगी। इस जगह पे हाइट क्या है अगेन 3 है, यानी कि 2 के ऊपर हमें जो एग्जैक्ट फंक्शन वैल्यू मिल रही है वो अगेन क्या मिल रही है जी 3 मिल रही है। 2 की हम लेफ्ट लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो लेफ्ट लिमिट के लिए हमने लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेना था 2 के लिए, लेफ्ट साइड पे पॉइंट उसको मूव करवाएंगे 2 की तरफ, तो 2 को करीब पहुंचेगा तो वहाँ पे हाइट अगेन क्या मिल रही है हमें 3 मिल रही है। तो इस जगह पे भी हमें हाइट क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह 2 के राइट लिमिट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो 2 के राइट साइड पे हमने पॉइंट लेना था। तो 2 के राइट पे पॉइंट लिया तो अब हम क्या करेंगे कि जब इस पॉइंट को इस तरफ मूव करवाना, जब इस पॉइंट को हम 2 की तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमने 2 पे लिमिट फाइंड करनी है, तो हमने ग्राफ के ऊपर इस तरह से हम मूव कर रहे होंगे। तो लेट्स से हम इसको 2 को मूव करवाते हैं। तो जैसे ही 2 के करीब पहुंचेगा तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ को लोग मूव कर रहे थे, तो जब 2 के करीब पहुंचे तो यहाँ पे हाइट क्या मिल गई आपको ऑलमोस्ट 2, यानी कि x इक्वल 2 के ऊपर फंक्शन की जो लिमिटिंग राइट लिमिट है वो भी उसकी भी हाइट हमें क्या मिल रही है 2 मिल रही है। तो इस केस में ये भी क्या आ जाएगा जी 2। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो तीनों इक्वल भी नहीं आ रहे, तो फिर ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास
जो ये हमारे पास हमें पता है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो सिंपली एट द एंड हमारे पास इसमें लास्ट चीज़ है वो ये है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं। तो वो सिंपल है कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वहाँ इधर हम x की वैल्यूज बताते हैं किन x की वैल्यू के ऊपर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं रहा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए क्या हुआ कि f इज इक्वल टू 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहा और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं रहा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। 1 और 2 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ला देंगे, क्योंकि इन दोनों जगह पे हमने देख लिया कि फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं था। तो ये हमारे पास है सारा कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, एक्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू की सारी समरी और एट द एंड डिटेल में डिस्कशन हमने कर ली। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है और हम ये टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो ये भी एक रैंडमली ग्राफ हमने ड्रा लिया। इस ग्राफ में पहले ये f ऑफ -8 है, तो -8 के ऊपर अगर आपने लिमिट फाइंड फंक्शन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं अगर हम लोग, तो -8 ये है। इस जगह पे अगर आप लाइन ड्रा करें एक वर्टिकल, तो ये हमने वर्टिकल लाइन जब ड्रा की तो यहाँ पे हमें फंक्शन वैल्यू क्या मिल रही है जी, क्योंकि ये एम्प्टी था तो हम ये वाला हिस्सा एम्प्टी है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही, ये एक पॉइंट फील्ड था, तो यहाँ पे हमें फंक्शन वैल्यू मिल रही होगी। तो इस केस में f ऑफ -8 में फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस, इधर हाइट यहाँ पे क्या फंक्शन की उस जगह पे -3 है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह इस पॉइंट के ऊपर हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो वहाँ पे हमें हाइट क्या मिल रही होगी फंक्शन की, -3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, -3 मिल गई। लेकिन जब आप लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट के केस में हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेना था, ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट लिया हमने और उसके ऊपर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो ये जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की है इसके ऊपर यहाँ पे, तो हमने इस वर्टिकल लाइन के अलोंग हम लोगों ने इधर मूव करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की, इसे पॉइंट लिया, इस जगह पे पॉइंट को जब आपने -8 की तरफ मूव करवाएंगे तो जैसे ही ये पॉइंट आपका पहुंचेगा -8 के करीब, तो वहाँ पे आपको जो हाइट मिलेगी वो आपने, क्योंकि ग्राफ को यहाँ पे इंसर्ट करा था तो आप इस ग्राफ के लोग इस तरह मूव करते आए, जैसे जैसे हमारा पॉइंट -8 के करीब पहुंचेगा तो ग्राफ के लोग आपने यहाँ पे मूव किया, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इस सर्टन पॉइंट के ऊपर आपको हाइट क्या मिलेगी, -6। तो यानी कि इस जगह पे आपकी जो लेफ्ट लिमिट है वो आपके पास क्या आ गई, -6। इसी तरह राइट लिमिट तो क्या मिल जाएगी आपको, -6 मिल जाएगी। तो क्योंकि इसकी जब राइट साइड से हम लोग मूव करवाएंगे तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड से आएंगे तो ग्राफ के अलोंग हम लोगों ने इधर से हमने इस साइड पे मूव करना, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट आप सेम हाइट पहुँचेंगे विच इज़ इक्वल टू -6। तो इस एग्जांपल में और पीछे वाले एग्जांपल में डिफरेंस क्या था कि इस एग्जांपल में जो आपने चीज़ नोट की है कि इस -8 के ऊपर इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसमें अगर आप देखें तो लिमिटिंग वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर रही है। ये जो क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्टेंस के लिए क्या है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है -6, फंक्शन वैल्यू क्या है -3। तो कंटिन्यूटी के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है, जब दोनों सेम नहीं है तो हमारे पास ये फंक्शन इस वक्त कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा एट x इज इक्वल टू -8। आगे इसी तरह अगर आप -2 के बारे में बात करेंगे तो -2 में जब हम लोग मूव करते हैं तो x इज इक्वल टू -2 पर जब फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 के ऊपर जब ये -2 है तो यहाँ पे जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हाइट क्या मिल रही है आपको फंक्शन की, जो इंटरसेक्ट करेगा हमारा फंक्शन, लेट से ये -2 है, तो लाइन ड्रा करेंगे तो नीचे कोई लाइन नहीं आएगी, वो पूरे फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे मीट करेगा। तो इस जगह पे फंक्शन की जो हाइट है वो हमारे पास क्या है जी, 3। तो हमें -2 पे हमें क्या मिल गई जी, 3 मिल गई। उसकी लेफ्ट लिमिट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो भी अगेन क्या होगी, यहाँ पे 3 होगी। लेकिन जब आप राइट लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो वो अगर हम एज्यूम करें कि ये जो ग्राफ है अगर आप राइट साइड से आएंगे तो राइट साइड पे ये पॉइंट है, तो हमने इधर लेफ्ट से अगर मैं ड्रा करूँ तो हमने राइट साइड पे आना है, तो ये पॉइंट लिया और इसके लॉन्ग हमने एक लाइन ले ली। जब हम इस लाइन पॉइंट को मूव करवाएंगे -1 से -2 की तरफ, इस जगह पे पहुंचेगा, तो इस जगह पे ग्राफ की जो हमें हाइट है यहाँ पे देखें तो वो अगर हम ग्राफ को फाइनाइट कंसीडर करें, अगर मैं ये कंसीडर नहीं करता कि यहाँ से अगर हमने क्योंकि यहाँ से पॉइंट लिया है, राइट साइड से हम आ रहे हैं, तो यहाँ से हमने पॉइंट को इस तरफ मूव कराया था, तो ग्राफ के लॉन्ग हमने जो मूवमेंट होनी थी वो इस डायरेक्शन में होनी थी।
इस तरह से अपवर्ड जा रहा था ग्राफ। तो अगर तो आप ग्राफ को यहाँ पे कंसीडर कर लें कि ये ग्राफ यहाँ पे फाइनाइट है, यहाँ पे रुक रहा है, तो फिर तो हमें यहाँ पे हाइट क्या फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करेंगे, अगर हमें मेंशन हो कि ये ग्राफ आपका शो ऑन इनफाइनाइटली मूव कर रहा है, तो फिर इसकी राइट लिमिट थी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती, इस केस में हमारे पास क्या आ जाती थी, इन्फिनिटी आ जाती। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने राइट साइड पे ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो ग्राफ इस तरह से ये मूव करता आ रहा है, ये जो ग्राफ मूव कर रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन से और ऐसे शो ऑन इस तरह से आगे शो ऑन जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये ग्राफ में हम x की वैल्यू को -2 को अप्रोच कर रहे हैं, ये ग्राफ अपवर्ड जा रहा है रैपिडली। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये इन्फिनिटी को मूव कर रहा है ऊपर शो ऑन। तो जब ये इन्फिनिटी को शो ऑन मूव कर रहा है तो फिर इट मीन टू से कि जब आप -2 के करीब पहुंचेंगे एग्जैक्टली, तो ये लाइन भी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ऊपर अपवर्ड चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर हम -2 की ले लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को अगर आप इनफाइनाइट कंसीडर ना करें, आप कंसीडर करें कि ये यहाँ पे आगे रुक जाएगा, तो फिर आपके पास जब आप -2 के करीब अप्रोच करेंगे तो फिर उसकी जो हाइट आपको मिलेगी यहाँ से 7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में चाहे आप वो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 कंसीडर करते, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप 7 कंसीडर करते या इन्फिनिटी कंसीडर करते, दोनों सूरतों में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इक्वल नहीं है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो लिमिट जो फंक्शन वैल्यू की इक्वल भी नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम x = 0 की बात करें तो मैं क्विकली अब डिस्कस करूंगा x = 0 के ऊपर ये हमारे पास जो पॉइंट है x = 0, इसके ऊपर हम जब ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन मिलेगी और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर एग्जैक्ट हाइट क्या है 1.2 या 1.3 है। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1.3 आ जाएगी। और इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी वो भी क्या होंगी जी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास इसमें कॉन्टीन्यूस है। अब क्योंकि हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मैंने सेम क्यों लिखी, जब हमने 0 के बारे में बात करेंगे तो 0 पे लाइन ड्रा करेंगे तो हमें सेम हाइट मिलेगी। लेफ्ट साइड से आएंगे तो हमें ग्राफ के लोग इस तरह से मूव करेंगे, तो इस जगह पे आएंगे तो जब 0 पे पहुंचेंगे तो ये सेम हाइट मिलेगी। जब राइट साइड से आएंगे तो ग्राफ के लोग इस तरह से मूव कर रहे होंगे, जब ग्राफ करीब पहुंचेंगे तो फिर अगेन उसी हम सेम हाइट पे पहुंच रहे होंगे ऑलमोस्ट अप्रोचिंग केस में। तो हम तीनों सूरतों में हमें सेम वैल्यूज मिल रही थी। तो जब तीनों सूरतों में तीनों वैल्यूज सेम है 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, तो हमारे पास ये फंक्शन में क्या कहलाएगा, फिर कॉन्टीन्यूस कहलाएगा। इसी तरह जब हम f(3) के बारे में बात करेंगे तो f(3) के ऊपर जब हम जब एग्जैक्ट लाइन ड्रा करेंगे, लेट्स से हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये 2 और ये 3 है, तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे ग्राफ को इस जगह पर मीट कर रही है। तो यहाँ पे हाइट क्या ऑलमोस्ट हमारे पास 3 हाइट है। तो हमारे पास इस जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, लेफ्ट लिमिट भी 3 मिलेगी, राइट लिमिट भी 3 मिलेगी। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है, क्योंकि इसमें फंक्शन क्या स्मूथ चल रहा है, तो ये हमें लेफ्ट और राइट लिमिट के बारे में बता देगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम तो ये लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 6 के बारे में बात करते हैं, तो मैं क्विकली जस्ट लिख रहा हूँ। तो 6 के ऊपर हमारे पास जो लेफ़्ट लिमिट है वो अगेन क्या है, हमारे पास 6 के ऊपर लेफ़्ट लिमिट आएगी हमारे पास जी। फंक्शन की वैल्यू अगर बात करें तो 6 के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू है वो है हमारे पास जी 5, लेफ़्ट लिमिट है हमारे पास इधर 2, राइट लिमिट है 6 के ऊपर हमारे पास अगेन 5। तो ये फिर अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी नहीं होगा। अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 के ऊपर तीनों चीज़ें क्या हैं हमारे पास जी 0, 0 है। तो इट मीन टू से फंक्शन इसमें लिमिट पे एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी है और हर चीज़ आप देख के बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टीन्यूटी, डिसकॉन्टीन्यूटी। आई होप सो कि आपको इस बारे में अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अब हम लास्ट स्टेप इस ग्राफ में लिखना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो इसमें एक सिंपल चीज़ है, इसको ज़हन में रखिएगा कि हम ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं। अगर हम इस तरह से नो यस वाला अगर हमारे पास फिगर ना हो और हम जस्ट ग्राफ को देख के बताना होगा कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी क्या है, तो वो भी हम बता सकते हैं। क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी वही होता है जहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा होता है। क्योंकि अब इस ग्राफ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये जो ग्राफ था ये एग्जैक्टली ग्राफ किसी पीस वाइज फंक्शन का है, ठीक है। तो ये उस पीस फंक्शन का ये फर्स्ट पीस है और इसमें ब्रेक आ रही है इस जगह पे, और ये उसका सेकंड पीस है, फिर यहाँ पे ब्रेक आ रही है और ये उसका थर्ड पीस है। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी होते हैं ये बेसिकली वही पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा हो। तो हमने वो ब्रेकिंग पॉइंट देखने होते हैं तो कहाँ पे फंक्शन हमारा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर रेगुलरली ग्राफ आ रहा था, तो आप पेन को बिना उठाए यहाँ तक आप ग्राफ को ड्रा कर सकते थे।
यहाँ पर सोन। लेकिन जैसे ही आप इस एम्प्टी सर्कल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस जगह पे एक ब्रेक देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जगह एम्प्टी है, तो आपको यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे से आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और इस डायरेक्शन तक आप मूव कर देंगे। तो जहाँ पे भी आपको पेन उठाना पड़ता है और आपको ग्राफ में ब्रेक आती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहली पॉइंट यहाँ पे ब्रेक आई, तो यहाँ पे जिस जगह पे ब्रेक आई वहाँ पे देखें एक्स की वैल्यूज क्या है, तो वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ जाएगा हमारे पास जी, -8। उसके बाद हमने जब ग्राफ के लॉन्ग मूव किया तो हमने इस तरह से मूव करते जा रहे थे, तो यहाँ पे आके ब्रेक आई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या आपको मिल रही है, विच इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -2। इसी तरह आगे इसके बाद मूव करेंगे तो ग्राफ आपका कंटिन्यू होकर इस तरह से आ रहा है, सोन कोई ब्रेक नहीं है, सोन यहाँ पे आगे ब्रेक आई, तो ये किसकी जगह पे आई है, एक्स इज इक्वल टू 6 के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 6। और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ग्राफ आपका स्मूथली चलता जा रहा है। तो जिस जगह पे ग्राफ आपका स्मूथली चलता हो वो सारे के सारे पॉइंट होते हैं कंटिन्यूटी वाले, लेकिन जिस जगह पे आपको ब्रेक मिल जाए वो पॉइंट क्या कहलाते हैं हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो आई होप को कि आपको वो सब इन चीज़ों के बारे में पता लग गया होगा, व्हाट इज़ द लिमिट एंड लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या है, लिमिट एग्जैक्टली होती क्या है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ग्राफ के थ्रू फंक्शन वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, और फिर फंक्शन वैल्यू और लिमिट की एग्जिस्टेंस को देख के हम फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे बता सकते हैं, और डिसकंटिन्यूटी हम ग्राफ के देख के कैसे बता सकते हैं। तो सिंपल ये बात याद रखना कि जो भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस ग्राफ है वो हर जगह पे, कोई भी अगर सिंगल पीस वाला ग्राफ हो तो वो नॉर्मली हर जगह पे कॉन्टीन्यूस होता है। और अगर हमने किसी ग्राफ फंक्शन के बारे में जनरल स्टेटमेंट देनी हो कि ये ओवरऑल ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसका हर पॉइंट चेक करना पड़ता है। अगर वो हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टीन्यूस हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टीन्यूस। अगर हमें कोई एक ऐसा भी पॉइंट मिल जाए जहाँ पे हमारे फंक्शन में ब्रेक आ रही हो या डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिलो, जैसे हमारे पास ये है, तो वो हमारे पास ग्राफ क्या कहलाता है, हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, जिसको हम पीस वाइज की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। तो पीस वाइज में जो भी फंक्शन लिखा होता है वो बेसिकली उसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं। सो आई होप सो कि आपको इन चीज़ों के बारे में समझ लग गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक इस वीक के लेक्चर्स के लिए, इसको आप अंडरस्टैंड करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, यूट्यूब पे चाहे नीचे कमेंट कर लीजिएगा वीडियो पे, या व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एनी हाउ। तो इट्स अप टू यू, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।